अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो केयर यूट्यूब चैनल। बेसिक EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन लेसन 14 14वें लेसन के अंदर मैं पहुँच चुका हूँ। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको फ्लैशर के बारे में बताया था और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो मैं आने वाली 3 वीडियो होंगी उसके अंदर मैं आपको पहली वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि सिंगल इंडिकेटर किस तरह ऑन होता है, डबल इंडिकेटर किस तरह ऑन होता है। उसके अलावा मैं जो भी इंफॉर्मेशन बताऊंगा तीसरी वीडियो के अंदर मैं डायग्राम बनाकर शेयर कर दूंगा ताकि आपको समझने में और सीखने में आसानी हो। ये तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिंगल इंडिकेटर किस तरह ऑन होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि ये किस तरह काम करते हैं गाड़ी के अंदर। ठीक है, मेहरान, पिकअप और बुलान के अंदर मैंने आपको डंडी स्विच दिखाया था वो इस तरह का। ठीक है, ये डंडी स्विच मैंने आपको बता दिया था पहले भी, जिसके अंदर मैंने आपको डिम लाइट किस तरह ऑन होती है, पार्किंग लाइट किस तरह ऑन होती है, हेडलाइट किस तरह ऑन होती है, लो हाई और किस तरह ऑन होती है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था। जो आज की जो वीडियो है 14वें लेसन के अंदर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि इसके अंदर इंडिकेटर किस तरह ऑन होते हैं। सिंगल इंडिकेटर, उसकी वायर कौन सी है और कहाँ कहाँ इसकी करंटें जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको फ्लैशर के बता दिया था, फ्लैशर के मैंने कनेक्शन आपको बताए थे, लेकिन मैं आज की वीडियो के अंदर मैं कनेक्शन करके दिखाऊंगा। फ्लैशर को आपने ग्रिप को ऊपर की तरफ आपने पकड़ लेना है। कैमरे को करीब कर लेता हूँ, ग्रिप को ऊपर की तरफ पकड़ लेना है। तो जिस फ्लैशर के जिस जगह पर E लिखा होगा वहाँ पर अर्थ देना है, जिस जगह पर B लिखा होगा वहाँ पर आपने बैटरी की यानी कि चाबी स्विच की करंट देनी है, और ऊपर की होगी L, वो होगी लाइव। मैं आपको पहले अर्थ करंट देता हूँ, यानी कि इस जगह पर उसको अर्थ चाहिए। ठीक है, E है, उसको मैं अर्थ चाहिए। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अर्थ दे दूँगा। ये इसकी वायर है E की, मैं अर्थ दे दूँगा। ये लिखें, ये अर्थ मैं दे दिया। ठीक है, मैंने इसकी अर्थ दे दिया। फ्लैशर के अंदर क्या आ गया, फ्लैशर की ग्रिप के अंदर अर्थ आ गया। अब ये वाली जमा की वायर है, ये वाली जमा की वायर है। अब मैं क्या करूँगा, इसको जमा पर शिफ्ट कर दूँगा, यानी कि जमा की इसको करंट लगा दूँगा। जमा की करंट किस तरह आती है आप ये देख लें। गाड़ी का आप चाबी स्विच ऑन करते हैं, चाबी स्विच ऑन करते हैं और वो करंट सीधी फ्यूज़ बस के अंदर जाती है। ठीक है, वो सीधी फ्यूज़ बस के अंदर जाती है। फ्यूज़ बस क्या करता है, फ्यूज़ बस आगे डिवाइड करके देता है तमाम लवाजमात को। चाबी स्विच को मेरे पास चाबी स्विच नहीं था, वो ये था स्विच है, मैंने लगा दिया। जब मैं आपने यानी गाड़ी का चाबी स्विच ऑन हुआ, ये देखें स्विच ऑन हो गया। ऑन होने के बाद फ्यूज़ बस के अंदर करंट आ गई। जब फ्यूज़ बस के अंदर करंट आ गई, ये देखें, ठीक है, फ्यूज़ बस के अंदर करंट आ जाएगी। तो इस करंट को आपने क्या करना है, फ्लैशर के अंदर दे देना है। फ्लैशर की जहाँ पर B लिखा हुआ है, बी के ऊपर आपने यानी कि बैटरी के ऊपर आपने इसको दे देना है, यानी कि चाबी स्विच की वायर इसके अंदर आ जाएगी। ये देखें, इसके अंदर ये चीज़ें आ गई। आप देखें, इसके अंदर भी करंट आ गई। ठीक है, इसके अंदर करंट पहुँच गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा, जो ऊपर वाली वायर रहती है, ठीक है, 2 वायर हो गई, और जो तीसरी वायर है ऊपर वाली यानी कि लाइव की करंट है, यानी कि इसको कहते हैं हम आउटपुट, फ्लैशर की आउटपुट। अब मैं क्या करूँगा, फ्लैशर को लगाऊँगा और इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ। ये देखें, मैंने लगा दिया इसको। ये फ्लैशर इसके ऊपर लग गया। ये क्या चीज़ है, ये आउटपुट है। ठीक है, ये इसकी आउटपुट है। ये आउटपुट आ गई। ये आउटपुट कहाँ जाएगी, ये आउटपुट क्या करेगी, ये आउटपुट सीधी डंडी स्विच के ऊपर जाएगी। ठीक है, डंडी स्विच के अंदर मैं आपको कनेक्शन समझाता हूँ, फिर मैं इसकी आउटपुट कहाँ पर लगानी है वो मैं आपको बताऊँगा कि फ्लैशर की आउटपुट आपने कहाँ पर लगानी है। डंडी स्विच के अंदर जब आप ये चीज़ें देख रहे हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, यानी कि ये 4 पॉइंट हैं। इसके अंदर 3 वायर हैं और 4 पॉइंट हैं। ठीक है, जो दरमियान वाली दो पॉइंट हैं वो तो आपको फ्लैशर की आउटपुट पे आएंगी, यानी कि ये जो फ्लैशर की आउटपुट है वो सीधी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये 2 वायर होंगी। ये वायर कौन सी हैं कि जब हम दाएं और बाएं का डंडी स्विच दाएं और बाएं का जब हम इंडिकेटर ऑन करेंगे तो इन दोनों की वायर हैं, यानी कि ये दाएं की है, ये बाएं की है। ठीक है, ये 2 वायर आपकी आ जाएंगी। अब ये क्या चीज़ है, ये दोनों वायर हैं, ये दोनों पॉइंट है। अगर मैं यहाँ पर को फ्लैशर की करंट दूंगा तो इन दोनों पॉइंट पर फ्लैशर की करंट आ जाएगी। ये पॉइंट, इसकी वायर का कलर क्या है वो आप कलर देख लें, जो ब्राउन है। ठीक है, उसके अंदर ग्रीन है। ये देखें, अब इस साइड पर आ जाएं। ये देखें, ये वायर है इसकी फ्लैशर की, मैंने पहले बाहर निकाल दी थी, इस ग्रिप के अंदर है। ठीक है, इस ग्रिप के अंदर आएगी ये वायर। इस वायर को आपने क्या करना है कि फ्लैशर की जो आउटपुट वायर है आपने इसके ऊपर दे देनी है। ठीक है, फ्लैशर की आउटपुट वायर आपने यहाँ पर दे दी, यहाँ पर आ गई फ्लैशर की आउटपुट। अब आपने क्या करना है, आप देखें ज़रा, जहाँ पर जाकर ये देखें,
आ गए फ्लैशर के आउटपुट, यहाँ पर भी फ्लैशर के आउटपुट आ गए, इन दोनों वायर पर फ्लैशर की आउटपुट आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने इंडिकेटर को ऑन करना है। गाड़ी के अंदर जो इशारे लगे हैं उनको मैंने बाहर की तरफ जो बल्ब लगे हैं उनको ऑन करना है। अब मैं आ जाता हूँ बल्ब की साइड पर। बल्ब पर क्या किया मैंने, आपको समझाने के लिए मैंने बाहर निकाल दिया। बल्ब को मैंने क्या किया, इन दोनों के बल्ब को मैंने अर्थ दे दिया, वो तो साइड पर कर दी। बाकी जो जमा की वायर है उसको मैंने अलहदा कर लिया। ठीक है, ये देखें, इन दोनों वायर को मैंने क्या किया, मैंने अर्थ दे दी। इन दोनों बल्बों को भी मैंने अर्थ को इकट्ठा कर लिया और इन दोनों बल्बों के अर्थ को भी मैंने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके इस वायर पर मैंने करंट दे दी। ठीक है, यानी कि ये दो बल्ब है, इन दो वायर को मैंने अर्थ दे दिया, बल्बों के अर्थ को मैंने इकट्ठा कर लिया। इन दोनों बल्बों के भी अर्थ को मैंने इकट्ठा करके मैंने बैटरी से एक वायर ली और उसको मैंने अर्थ के साथ मिला दिया। अब क्या करेंगे, जो इंडिकेटर को जो जमा की वायर है, ठीक है, उसको भी दोनों वायर के जमा को मैंने अलहदा कर लिया, वो ये आ गई। ठीक है, अब क्या किया, अब इन इंडिकेटर को मैंने जमा की वायर को मैंने अलहदा किया तो ये वायर आ गई। ठीक है, अब क्या किया हमने ये काम करना है कि हमने इंडिकेटर को ऑन करना है। फ्लैशर की आउटपुट यहाँ पर आ गई और यहाँ से क्या होगा कि इनकी जो करंट है, ठीक है, जो लेफ़्ट और राइट की जो करंट है उसकी वायर का करंट, उसकी जो वायर का रंग है वो ये है। ठीक है, एक कौन सी है, एक ग्रीन में रेड है। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, वो है ग्रीन में येलो है। ये दोनों वायर आपने क्या करना है कि ये दोनों वायर देखें, ये ग्रीन में रेड और ग्रीन में येलो, ये दोनों वायर आ गई। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं ये काम करूँगा, मैंने इसको इसके साथ मिला दूँगा। ये देखें, ये बल्ब इसके ऑन हो जाएंगे। ये देखें, उसके बाद ये बल्ब उसके ऑन हो गए। आप देख लें, मैं दूसरी साइड का लगाऊंगा, वो ऑन होगा। आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं। ठीक है, जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, ये देखें हमें, जब आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं, इस साइड का लगाया आपने, वो चल गया, और इस साइड का लगाया तो ये चल गया। ठीक है, ये आपने तमाम मामला देख लिए। यानी कि इनको मैंने ऑपरेट किया। आपके जो डंडी स्विच से क्या होगा कि फ्लैशर ने काम किया। फ्लैशर ने काम करने के बाद क्या किया कि बाहर के जो इंडिकेटर बल्ब होंगे उनको ब्लिंक करना शुरू कर देगी। आपने क्या करना है, आपने इस पर ही फोकस रखना है। आपने डंडी स्विच के इसी जगह पर आपने फोकस रखना है। आपको किसी और जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम वीडियो मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आपको मैंने जो समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया। आपको बार बार यही कहता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपने ज़्यादातर फोकस यहाँ पर बल्ब पर, ठीक है, फ्लैशर पर, ये तमाम चीज़ों पर आपने फोकस रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपका ये डंडी स्विच। ठीक है, ये डंडी स्विच आ जाता है। आपने डंडी स्विच के कनेक्शन को समझना है, इनकी वायर को समझना है। इसकी वायर को आप समझेंगे तो फिर आप कनेक्शन कर, अगर आप कनेक्शन को गलत करेंगे तो आपका डंडी स्विच जलने का खदशा होगा। इसके अंदर पॉइंट होते हैं, वो जलने का खदशा होगा। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो जो बनाऊँगा वो डबल इंडिकेटर पर बनाऊँगा, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। और ये देख लें, मैं आपके सामने दाएँ का और बाएँ का मैं डंडी स्विच करके ये देखें। अब मैं इसका चलाता हूँ, ये ऑन हो गया। ठीक है, अब मैं इस साइड का करता हूँ, इस साइड का ऑन हो गया। ये तमाम लवाज़मात मैंने आपको बता दिए हैं। और आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन पर प्रेस कर देना है और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखें और शुक्रिया।